तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू पैरासाइट को हरा देता है, पर उसे हराने के बाद उसकी ताकतें पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं और तभी वहां पे सुपरमैन पहुंच जाता है और अब सुपरमैन गोकू से बात करना चाहता है। और आज हम जानेंगे कि गोकू और सुपरमैन के मिलने के बाद क्या हुआ। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारी की सारी मांगा सीक्वेंस से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सुपरमैन गोकू के सामने खड़ा होता है और गोकू बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है। सुपरमैन गोकू से बोलता है कि मैंने यहाँ पर आने के बाद फाइट के कुछ लास्ट मोमेंट्स देखे थे और अब मुझे पैरासाइट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अटैक ने पैरासाइट के साथ क्या किया। हो सकता है वो मारा गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुमने उसे किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया हो, पर मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन गलत है। गोकू बोलता है मेरे पास उस टाइम कोई भी चॉइस नहीं थी। सुपरमैन बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर तुम अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में पुलिस को बता सकते हो। लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारी खड़े होने में मदद करता हूँ। जैसे ही सुपरमैन गोकू के सामने अपना हाथ लाता है, गोकू एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। गोकू को एकदम से याद आता है कि कैसे पैरासाइट ने उससे हाथ मिलाकर उसकी ताकतों को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो एकदम से सुपरमैन के हाथ को झटक देता है। सुपरमैन कुछ समझ नहीं पाता कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। गोकू एकदम से अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करता है और सुपरमैन को धक्का दे देता है। गोकू बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। सुपरमैन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गोकू थका हुआ होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाता। सुपरमैन गोकू से बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, पर अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। गोकू बोलता है कि ट्राई करके देख लो। सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और गोकू की तरफ जाता है और वो गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से गोकू एक बिल्डिंग से जाके टकराता है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू ज़मीन पे बेहोश पड़ा है और सुपरमैन उसके पास जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही आराम से हार गया, ये तो मुझे ज़रा सा भी चैलेंज नहीं कर पाया, पर कुछ देर पहले ये पैरासाइट से भी लड़ा था, तो हो सकता है इसकी ताकतें कम हो गई हों। सुपरमैन बोलता है कि ये ताकतवर तो है, पर मुझे लगता है कि पुलिस इसे संभाल सकती है। और इसके बाद वो गोकू को उठाने की कोशिश करता है। गोकू को उठाते वक्त सुपरमैन को कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे वो हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या था। सुपरमैन गोकू को छूने के बाद कुछ ऐसा महसूस करता है जिससे वो अपना फैसला बदल देता है। वो समझ जाता है कि पुलिस इस शख्स को नहीं संभाल सकती। और कुछ देर बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर सुपरमैन अकेले में रहता है। हम देखते हैं कि गोकू की आंखें वहाँ पर खुलती हैं। गोकू बोलता है कि क्या चल रहा है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। सुपरमैन गोकू के सामने खड़ा होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो फाइनली तुम जाग गए, मेरे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में तुम्हारा स्वागत है। सुपरमैन ने गोकू को बांधा हुआ होता है, क्योंकि शायद वो समझ चुका है कि गोकू की ताकतें उसे दिक्कत दे सकती हैं। गोकू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये क्या है। वो सुपरमैन से बोलता है कि ये तुमने किया है, तुमने मुझे बांधा हुआ क्यों है। सुपरमैन बोलता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, जब तक तुम ऐसे ही रहोगे। गोकू बोलता है क्या, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम उस पर्पल शख्स की बात कर रहे हो। वो एक बुरा आदमी था और मैं सिर्फ उसके खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा था, और खुद की रक्षा के लिए मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आई वो थी कामेहामेहा। वो मेरा अटैक है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो मारा गया और उसने मेरी सारी ताकतें ले ली, और वो एक बुरा शख्स भी था। सुपरमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक क्रिमिनल था, पर मुझे लगता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी को भी मारने की सज़ा प्रॉपर अथॉरिटीज़ और जजमेंट के थ्रू होनी चाहिए, और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर उसकी वजह से नहीं रखा हुआ। गोकू बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी कमज़ोर बेड़ियों में मुझे बांध के रख पाओगे। सुपरमैन बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर यह टेक्नोलॉजी मेरे होम प्लेनेट की है। गोकू एकदम से खुद को छुड़ाने के लिए सुपर सीएन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये बेड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, पर ये इतनी मजबूत नहीं है कि एक सुपर सीएन को रोक पाए। मैं यहाँ से खुद को आज़ाद कर रहा हूँ, इसके बाद हम बात कर सकते हैं। गोकू एकदम से अपना हाथ खींचने लग जाता है और वो एक बेड़ी को तोड़ देता है। सुपरमैन समझ जाता है कि ये आज़ाद होने वाला है और वो एकदम से एक बटन दबाता है, और जहाँ से गोकू ने अपना हाथ निकाला था वहाँ से स्लीपिंग गैस निकलने लग जाती है। गोकू बोलता है कि ये क्या है। सुपरमैन चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। गोकू एकदम से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है
और इसके बाद गोकू एकदम से बेहोश हो जाता है। सुपरमैन बोलता है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें शांत होना होगा, मैं तुम्हारी गुस्से वाली साइड ऑलरेडी देख चुका हूँ। गोकू के बेहोश होते ही सुपरमैन के मॉनिटर पर एकदम से वार्निंग का साइन आने लग जाता है और सुपरमैन को पता चलता है कि मेट्रोपोलिस में कोई गड़बड़ है। सुपरमैन एकदम से अपने कंप्यूटर के पास जाता है और देखने लग जाता है कि क्या हुआ है। वो बोलता है कि अच्छा, 2 उड़ने वाले शख्स एकदम से सिटी में आ गए हैं और सिटी को तबाह कर रहे हैं, काफ़ी अजीब बात है। इसके बाद सुपरमैन गोकू की तरफ देखता है। वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये सो रहा है और ये कुछ घंटों तक ऐसा ही रहेगा। इसके बाद सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से बाहर निकलता है। वो बोलता है कि आज का दिन तो काफ़ी अजीब है। जैसे ही सुपरमैन बाहर जाता है एकदम से गोकू के पास एक वर्म होल खुलता है। हम देखते हैं कि वर्म होल के अंदर से 2 लोग निकलते हैं। वो गोकू के पास जाते हैं। वो कुछ ही सेकंड्स में गोकू को छुड़ा लेते हैं, पर गोकू अभी भी बेहोश होता है और वो गोकू को खींचते हुए अपने वर्म होल के अंदर ले जाते हैं। कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन मेट्रोपोलिस तक पहुंच चुका होता है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद सुपरमैन ज़मीन पर उतरता है। वो कमिश्नर से पूछता है कि कमिश्नर, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। और इसके बाद कमिश्नर सुपरमैन को बताने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बोलता है कि यहाँ पर 2 लोग आए थे जो कि उड़ सकते थे। उन लोगों ने सबसे पहले कुछ बिल्डिंग्स को तबाह किया और कुछ देर तक वो सिर्फ आसमान में उड़ते रहे और जिसके बाद वो गायब हो गए। सुपरमैन बोलता है क्या, ये तो काफ़ी अजीब बात है, इसका क्या मतलब बना। सुपरमैन पूछता है कि वो दिखते कैसे थे। कमिश्नर बोलता है कि वो अजीब से मॉन्स्टर थे और उनका रंग ग्रीन था। तभी सुपरमैन को कुछ सुनाई देता है। ये आवाज़ उसके फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से आ रही होती है। वो बोलता है कि ये अलार्म तो मेरे फोर्ट्रेस में बज रहा है। एकदम से वो उड़ता हुआ जाता है। वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा। वो बोलता है कि अगर उस शख्स की नींद खुल गई और वो भाग गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, पूरी की पूरी धरती खतरे में पड़ सकती है। एकदम से वो अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर जाता है और सीधा गोकू के पास जाता है। वो देखता है कि गोकू वहाँ पर नहीं है। सुपरमैन बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो स्लीपिंग पाउडर मैंने उसे दिया था वो क्रिप्टोनाइट से बना था। अगले 5 घंटों तक उसे होश आने का कोई चांस ही नहीं था। तभी सुपरमैन कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है कि सारे के सारे इक्विपमेंट सही हैं, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई मेरे फोर्ट्रेस के अंदर घुस आया था। जो भी यहाँ पर आया था उसे उसकी ताकतों के बारे में पता था और वो उसकी ताकतों में इंटरेस्टेड भी था। इसके बाद सुपरमैन सोचने लग जाता है कि इतनी हिम्मत किसमें है जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में सीधा घुस के आ जाए। वो बोलता है कि ये किसका काम हो सकता है, क्या इसके पीछे लूथर हो सकता है। तभी उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि कमिश्नर ने क्या बोला था। कमिश्नर ने सुपरमैन को बताया था कि सिटी में 2 मॉन्स्टर घुस के आ गए थे, जो मॉन्स्टर ग्रीन रंग के दिखते थे। सुपरमैन बोलता है कि ग्रीन रंग के मॉन्स्टर्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसके सोल्जर्स हों, ये हो सकता है उसका ही काम हो। ये ज़रूर डार्क शेड का काम है। जो लोग यहाँ पर आए थे वो ज़रूर उसके पैराडीमंस होंगे। जिन लोगों को डार्क शेड के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि डार्क शेड एक तरीके से DC यूनिवर्स का थैनोस है और उसके पास थैनोस से भी ज़्यादा ताकतें हैं। सुपरमैन बोलता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। अगर ये सच में उसका काम है तो ये बहुत ही बुरी बात है। डार्क शेड ज़रूर उसका इस्तेमाल करेगा, वो उसका ब्रेन वॉश कर देगा और उसे अपना स्लेव बना लेगा, जैसा कि उसने मेरे साथ किया था। उस मॉन्स्टर ने मुझे ब्रेन वॉश कर दिया था और मुझे धरती जीतने के लिए भेज दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मेरी मेमोरीज वापस मिल गई और जब मैं डार्क शेड के प्लैनेट पर उससे लड़ने गया तो उसने मुझे तबाह कर दिया था। उसकी ताकतें मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये सच में उसका काम है तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। आखिरकार कुछ देर बाद हम प्लैनेट एपोकैलिप्स को देखते हैं, जो कि डार्क शेड का होम प्लैनेट है। हम देखते हैं कि 2 पैराडीमंस गोकू को लेकर डार्क शेड के प्लैनेट तक पहुँच चुके होते हैं और आखिरकार वो वहाँ पर उतरते हैं। गोकू को अभी भी होश नहीं आया होता। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है, गोकू को आखिर इस प्लैनेट पर क्यों लाया गया है और उससे डार्क शेड चाहता क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा माई हीरो एकेडमिया के भी फ़ैन हो तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं माई हीरो एकेडमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो अगर आप उन टॉपिक्स में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।